जय हिंद दोस्तों। सच बनाम सत्ता के इस प्रोग्राम में आप सबके लिए एक और खबर लेकर के उपस्थित हूँ। कोई खबर नहीं है, दुख है मुझे इस परपंचबाजी से। औरतों के ऊपर पाबंद लगा करके लगभग सभी देश जानते हैं कि हमने बहुत तीर मार लिया। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान का एक वीडियो आया था जिसमें बहनों को फ़ोन चलाना अलाउ नहीं है, बता दिया इन लोगों ने, क्योंकि ताकि मर्द मनमानी करे कोई दिक्कत नहीं है, औरत करे तो गुनाह हो जाए। वो सबकी अपनी इच्छा है, हम स्वतंत्र भारत में जिंदा हैं। अभी एक मैं सुनाता हूँ न्यूज़ की, क्योंकि मैं न्यूज़ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और सुनता भी हूँ। खबर हमारे देश की है, इतना मेहनत से बनाते हैं। अब सुनिएगा पहले इसको, फिर मैं बोलूँगा, आवाज़ तो जाएगी थोड़ा इसको। हाँ, अमृतसर के धारीवाल में पंचायत में लव मैरिज पर पाबंदी लगा दी है। लव मैरिज करने वालों को गांव से निकाला जाएगा और उनके परिवारों का सामाजिक बहिष्कार होगा। ये सख्त फैसला गांव में बढ़ते हुए प्रेम विवाह यानी लव मैरिज को लेकर किया गया है। तो ये दैनिक भास्कर न्यूज़ ऐप है, बराबर सुनता हूँ और ये लोग अच्छी खबर का अपडेट भी देते रहते हैं। सोचने की बात है, इतने गिर चुके हैं हम कि यदि कोई बहन स्वयंवर का सभी उदाहरण देते हैं, गीता रामायण भागवत सब सुनेंगे, लेकिन औरतों पर पाबंदी जरूर लगाएंगे। अरे भाई, वो आखिर घर अपने घर से बाहर क्यों कोई जाएगा खाने के लिए अगर आपके घर में पेट भर रहा है तो? यदि आपके यहाँ व्यवस्था चीज़ें व्यवस्थित नहीं हैं और आपके समाज में कुरीतियाँ हैं, सिख समाज में ऐसी गंदी कुरीतियाँ हैं, बोलूँगा तो आपको शर्म आ जाएगा। सभी समाज कोई ना कुरीतियाँ हैं, दो चार को छोड़ दें, बाकी सब में इतनी कुरीतियाँ भरी पड़ी हैं, क्या बताएं। ब्राह्मण कुल में और ज़्यादा कुरीति भरी पड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ कोई कुल या कोई जाति को लेकर बात कर रहा हूँ मैं, तो कहना ही गलत होगा। लेकिन मतलब यह है कि अगर औरत या लड़की कोई लव मैरिज कर रही है तो इनकी सबकी छाती फट रही है बिना मतलब कि। क्यों? इनके घर में खुद की व्यवस्था सही नहीं है सिख समुदाय के। मैं खुले तौर पे बोलता हूँ, मैंने बहुत सी कुरीतियाँ देखी है इनके यहाँ। ऐसी कुरीतियाँ हैं कि सुनोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा। अब अगर कोई लड़की नहीं पसंद करे दाढ़ी मूँछ वाला तो उसको बाहर अपना करेगी ही बेचारी शादी। वो मेकअप ना करे तो बुरी है, लेकिन तुम 4 दिन ब्रश भी ना करो तो भी चलेगा। ये कहाँ का कानून है भाई? ये मनमाने जो कामुक व्यक्ति हैं, जिनको बहन बेटियों में एक हवस दिखाई पड़ता है, वही ऐसे घटिया कानून लेकर के आते हैं, तरह तरह के बदतमीजी वाले, जाहिलों वाले। ये संविधान से कोई मतलब नहीं है। हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है और सबको सही चलने का राह देता है। ये नया कौन सा लेकर आ गए भाई? गुरुद्वारे से लेकर के आ गए, अपने पंचायत का नया नियम लेकर के आ गए। अरे पंचायत, इसीलिए पंचायतों को अंग्रेजों ने लात मारा था और कोई बात नहीं थी। पंचायतें बुरी नहीं है, लेकिन उस पर जो काम करने वाले थे ये बुरे, क्योंकि 5 पंच तो होते अलग तरीके से हैं। उनमें पाँचों जो जातियाँ वर्ण थे वो हुआ करती थी और उस प्रकार से एक पंचायत। यहाँ तो पंचायत कौन है? कमेटी का मेंबर पंचायत बना दिया, वही नौटंकीबाजी कर दिया। तो ये औरतों पर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार है, एक तरफा ठोपा जाने वाला नौटंकीबाजी है। इस पर सभी औरतों को खड़े होकर के अपने इस पूरी बात को रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो चाहे लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, वो स्वतंत्र हैं भाई, देवी है वो, औरत नहीं है। औरत को शब्द ही गंदा इस्लाम से आया है। ये औरत बोलने वाला महामूर्ख है। औरत का माने स्त्री का गुप्तांग होता है। पढ़ लो, उठा के आप पूछ लो इस्लाम समाज में, और उसी को अपनाए बैठे हैं। औरत करने लगे हुए हैं। वो देवी हैं, लक्ष्मी है हमारे घर की, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। पति पत्नी एक होता है, बाकी सारी दुनिया में अपने भाई बहन के रिश्ते सब मानते हैं। यदि कोई लव मैरिज कर रहा है तो करे, स्वतंत्र है अपने आप में। वो अपने ज़िंदगी का फैसला करने का अधिकार सबको है। अगर माता पिता को ज़िंदगी का फैसला अधिकार करने का है तो क्यों नहीं अपने बेटे को मंत्री बना के पैदा कर रहे हैं? क्यों अपने बेटे को जज बना के पैदा कर रहे हैं? नहीं है, संभव नहीं है ना ऐसा। तो फिर ये बिना मतलब के चोचलेबाजी, सभी समुदायों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, औरतों पर ऐसे फिजूल के अत्याचार बंद करें। अन्यथा जिस दिन नारी क्रांति ला देगी तो उस दिन और व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अभी तो खाली हम जाति और भाषा में उलझे हुए हैं, सरकारों ने उलझा रखा है। और ये भी किसी न किसी नेता नगरी का ही हाथ है उस गुरुद्वारे में भी, आसपास के। कभी अगर बारीकी जांच हो तो ये सामने आएगा कि इस गांव में स्वतंत्रता है, ठीक है, उसको ऐसे उछाल दो। इनका तो काम ही है। अब ये स्ट्रीम फाइल को लेकर के चर्चा चल रही है, ये किसी न किसी को बहुत लंबी तैयारी हो रही है, आगे वो आपको डाल दिया चूरन बना करके। तो इसीलिए आपसे निवेदन है, सही माताओं बहनों से निवेदन है कि खास करके जागरूक हों और अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपना स्वतंत्र रहें। अंडरकास्ट मैरिज अम्बेडकर साहब ने भी किया था। वो ब्राह्मण थी और ये चमार जाति भी, ओबीसी में कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। अभी जाति से मेरा किसी भी वीडियो में किसी को भी जाति से संबंधित कोई जुड़ा हिसाब किताब नहीं होता है। ना मैं जाति मानता हूँ और ना मैं जात का सम्मान करता हूँ। जो जातिवाद करे उसको वही जूता मारे, खैर और कुछ ना करे। तो एक कहने की बात थी कि वो शेड्यूल कास्ट के थे, वो ब्राह्मण तभी शादी हो गया।
ठीक है, तो ये कोई कहने की बात नहीं है, ना किसी को कुछ इस पर आंदोलन करने की बात है। इतनी सी बात है कि किसी भी रूप से हमारी बहनें अपने में स्वतंत्र हैं। यदि वो चाहें तो लव मैरिज करें और चाहे तो अरेंज मैरिज करें, कोई दिक्कत की बात है, उसमें कोई आपत्ति ना उठाए। मिलते हैं अगली कड़ी में। जय हिंद।